इनिशियली अगर मुख्तलिफ रहनुमाओं की बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनका कहना यही था कि हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। राब्ता कमेटी के मुख्तलिफ मेंबरान का भी कहना यही था कि हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन वजारत उज़्मा के लिए वोट भी देंगे, लेकिन अपनी शराइत पर। अब जो आईनी ओहदे आपको मिल रहे हैं काबीना में तो आप बैठेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए जो नाम कंसीडर किए जा रहे हैं ज़रूर बताएगा कि वो कौन कौन से और ज़्यादा किसके चांसेस है कुर्रा निकलने के। हमारी कमेटियां थी, उन्होंने निगोशिएशन की, आपस में काफ़ी दफ़ा उनकी जो है वो मिले हैं। और यही होता है, कुछ मैं समझती हूँ कि काफ़ी दिन थे लेकिन इसमें डिले ही मैं समझती हूँ। जब इंसान इलेक्शन लड़ता है किसी भी पार्टी से कंटेस्ट करे तो वो मेंटली भी प्रिपेयर होता है और उसे मुल्की हालात का भी पता होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पोजीशन है वो क्या, या वैसे हर तरह से जो भी कैंडिडेट होता है उसे पता है कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन रहा है। तो अगर वो मुल्की हालात से वाकिफ नहीं है तो फिर हर पार्टी का एजेंडा होता है, अपनी पार्टी के एजेंडे पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। आज़ाद जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपने तौर पे इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में वो ज्वाइन कर लेते हैं जिस पार्टी को वो बेहतर समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो डिले है ये पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान PMLN ने और MQM ने जो इस वक्त ये स्टैंड लिया है और इकट्ठे हुकूमत में आने के लिए जो कहे, तो उसमें आपको पता है तो हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है, हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, तो उसके मुताबिक वो अपना अपना इनपुट देते हैं। उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन हो, एक्चुअली हमें इस वक्त पाकिस्तान की जो है ना, जो इस वक्त हालात हैं हमारे, और उसको हमें देखते हुए जो भी फैसले हैं, और हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग सेटअप लाना चाहिए जो कि हम इसका मुकाबला कर सकें और इसके लिए बेहतर से बेहतर। मीर साहब आपकी तरफ आएंगे। समीना साहब ने जो फरमाया, आपने जो बात की कि गवर्नमेंट संभालने के लिए नून लीग पहले आगे उन्होंने पहल की। सर खबरें ये भी हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मशवरा भी दिया गया था कि क्यों ना जो नामजद वज़ीर आज़म है कैंडिडेट के लिए, वज़ीर आज़म के लिए PTI की जानिब से उसको वोट दे देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं माने और कहा गया कि नहीं आप ही वज़ीर आज़म बने। लेकिन सर इस सारी सूरत हाल में हमें जो नजर आ रहा है, नवाज शरीफ साहब ना हमें मंजर आप पर नजर आते हैं, ना उनकी कोई टिकर उनके चल रहे हैं। क्या वजूहात है? क्या वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है? सर देखें, जिस तरह अभी समीना ने बात की है, नवाज शरीफ एक मंजे हुए सियासतदान है, उनको पता है कि आगे होना क्या है। वो अगर अभी आते तो उनका फाइनल कर्टन होना था, फिर वो दोबारा नहीं रिवाइव हो सकते। अब अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगले इलेक्शन में रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन वो वक्त आपको बताएगा। लेकिन इस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वैगमायर या दलदल, इस दलदल में सारी पार्टीज डर रही हैं, क्योंकि देखो ये कोई आम मसला नहीं है पाकिस्तान का। आपका $271 बिलियन निकाला आपने देना है, कहां से दोगे आप? $1100-1200 एक आदमी पे लगा हुआ है, कहां से वापस करोगे? ये आपकी इंडस्ट्री चल रही है, SMEs चल रही है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है, आपका इंपोर्ट क्या कर रहे हो आप? तो ये सारी चीजें जो है इसको आपने मद्देनजर रखना है। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो मैं कह रहा हूँ वो पॉलिटिकली क्यों आगे आएगी, क्योंकि वो आगे आती है तो वो मार खाएगी। मुझे तो याद है पिछली कोalition के अंदर नवाज शरीफ बाहर आ गए थे, क्योंकि ये दोनों लाइक माइंडेड नहीं है, हर इन दोनों का अपना नजरिया है, एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। सो व्हाट नीड्स टू बी डन अगेन इज टू मेक श्योर कि जो भी आए भाई तुम उसको तनकीद का निशाना न बनाओ, बट बी सपोर्टेड ऑफ द गवर्नमेंट, बी सपोर्टेड। अच्छा पीजे मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाइक माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मुश्तरका हुकूमत बनाने जा रहे हैं। समीना खालिद साहिबा, ये बताइएगा कि हमने PDM की 16 माह की हुकूमत भी देखी, हमने बिलावल को भी इक़्तिदार में देखा, हमने शहबाज शरीफ को भी देखा, हमने देखा कि उस वक्त बड़े अच्छे से एक दूसरे को थपथपाते थे कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, और बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पॉलिश करके इस वक्त बिलावल को बहुत लंबे अरसे उन्होंने कैंपेन चलाई और बड़ी ज़बरदस्त चलाई है, बहुत जलसे किए उन्होंने। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, आपका मैनिफेस्टो जो है वो डिफरेंट है, आपका माइंड डिफरेंट है, आपका जमहूरी अमल आगे बढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, तो किस तरह से मिलकर इस मुशतरका हुकूमत से मुल्की मसाइल को निकाला जाएगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं आप सबके सामने? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि 2008 से लेकर 2013 तक हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसने जब अलायंस जिनके साथ किया, तमाम पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ तमाम किया। लेजिस्लेशन जितनी उस वक्त हुई उसके बाद आज तक दोबारा उतनी लेजिस्लेशन नहीं हुई 5 इयर्स में। तो इसलिए इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो इस तरह के हैं कि उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर हम
एज ए पाकिस्तानी और अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसकी पोजीशन को मुस्तहकम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके करें। तो उसके लिए फिर ये अंडरस्टैंडिंग तो होती है। ये ज़रूरी होता है कि किसी वक्त अगर कोई बात हो तो आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी जो है उसके ऊपर नहीं। आप अपनी पार्टीज़ की कुछ जो है खदोखाल उनमें थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए डेडलॉक जो है उससे कोई नतीजा जो है वो सक्सेसफुल हम लोग नहीं होते हैं। हमेशा इसमें कंप्रोमाइजिंग और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो स्टेप्स लेने होते हैं उनकी तरफ बढ़ा जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी या अवलीन तरजीह आप समझते हैं वो यही है कि हम पाकिस्तान के को मुस्तहकम करने के लिए बीबी साहिबा ने भी ऐसे इकदाम उठाए, और अब जो है मौजूदा हमारे चेयरमैन बिलावल साहब भी यही कर रहे हैं। देखिए हर पार्टी का अपना जो स्टैंड होता है, मौक़िफ़ होता है, वो है, लेकिन पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जो ज़िंदगी का सारा इन्हिसार है वो पाकिस्तान की सालमियत पर है, उसके इस्तेहकाम पर है और उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखने में है। समीना साहिबा, ये भी कहिएगा कि अगर हम ओवरऑल दीगर सियासी रहनुमाओं की बात करें तो काबीना में ना बैठने का फैसला आप लोग का है, लीडरान का है, और उस पर आप लोग बज़िद भी हैं, मतलब स्टिक हैं अभी तक कि हमने इस फैसले पर कायम है, यही हमारा एजेंडा है और इसके साथ हम मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनका बार बार हर जगह ये कोट करना क्या आपको ठीक लगता है? ख्वाजा आसिफ भी इस हवाले से कहते हैं कि हम नहीं समझते कि काबीना में बैठ कर सारा बोझ हमारे कंधों में डाल दिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से कहते हैं कि तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में आप उनके पैरों के नीचे से कारपेट ही खींच लें, और इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है उनकी जानिब से आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बोझ या अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे? नहीं, देखिए, जब आप, ये एक जिम्मेदारी है ना जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कैबिनेट होगी या जो भी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे उन पर ये जिम्मेदारी तो आती है ना। वो यही तो कमिटमेंट है उनकी अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से। जब वो वोट लेते हैं उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसमें यही तो है कि हम ये जो सारा बोझ है इसके लिए हम जो बेहतर से बेहतरीन एफर्ट करेंगे ताकि हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात में से, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, उनमें से निकालें। तो ये तो है, मुश्किल हालात है और उनको करने के लिए मुश्किल, इसीलिए तो आप देखें कि सभी लोग जो हैं थोड़ा बात ज़रूर करते हैं लेकिन अवॉइड करते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ही कहा है कि हम इस वक्त, देखिए, जो एक कैबिनेट होती है, जो वज़ीर आज़म है उसी की वो कैबिनेट होती है ना। तो वो चूँकि वज़ीर आज़म PMLN से है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। उसके बाद ये है कि जब हमारे प्रेसिडेंट साहब की, को चेयरमैन साहब की और चेयरमैन की शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, तो उसमें जो भी उनके सेटलमेंट हुई है कि जी हम इस तरह मिलके करेंगे, क्योंकि देखें ये मिलके करने से होगा ना। अगर स्ट्रॉन्ग अगर गवर्नमेंट ने बनना है तो वो फिर एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग से होगा ना। मीर साहब, आपकी तरफ आएंगे, जो समीना साहिबा फरमा रही है। जी जी हरमीत, जी 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 सबीना, मीर साहब, अगर हम देखें सारे सूरत हाल में बिलावल भुट्टो साहब ने जो कार्ड प्ले किया, और ऐसा नहीं है, हम सब ने उनको अप्रिशिएट भी किया जिस तरीके से इलेक्शन की मुहिम उन्होंने चलाई, खासकर नून लीग के खिलाफ वो जिस तरीके से खड़े हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं नौजवानों को अपनी तरफ माइल किया, कायल किया उन्होंने अपने बयानिए से। अचानक दोबारा उसी बेंचों पर बैठ जाना जो 90s और 80s का, वो कहा जाता है कि ये मुकमुका, जिसे PTI ने नूरा कुश्ती का नाम भी दिया। अब इस सिचुएशन में सर, क्या आपको लगता है कि काबीना में ना बैठने का फैसला क्या बिलावल भुट्टो साहब इसलिए भी कर रहे हैं कि जो 16 महीने में जो मामला हुआ और जो एक नाकामी, यानी नाकाम हुकूमत उन्होंने की और जो नुकसान हुआ मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, क्या उस वजह से भी कोई खौफ है, या ये वजह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत जो नौजवान वोटर है वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं पीपल्स पार्टी को इस वक्त दोबारा इस बेंचों पर बैठकर? देखिए, मेरे ख्याल में बिलावल एक ऐसे सियासतदान है कि जिसके पीछे कोई बैगेज नहीं है, इन पे कोई इल्जाम नहीं है, इन पे कोई करप्शन और इधर उधर का कोई ऐसा चीज नहीं है। वाहिद ये इमर्जिंग पॉलिटिशियन। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वुड ही वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, कि अभी आके वो एक ऐसी सीट पे बैठ जाए कि जहां और कुछ नहीं तो टर्मोइल ही है। सो दे हैव टू लुक फॉरवर्ड। डोंट फॉरगेट, पीपल्स पार्टी री इमर्ज कर रही है, नई लीडरशिप आई है,
PMLN के अंदर भी नई लीडरशिप आई है, जी। ये भी री इन्वेंट अपने आप को करेगी। PTI आपके पास एक फोर्स आई थी जो कि चंद लोगों की वजह से आपने एक पार्टी को बिल्कुल आउट कर दिया। 25 करोड़ तो गलत नहीं होते ना यार। तो द क्वेश्चन इज कि यहाँ जमहूरियत की सारे बात करते हैं जहाँ अपना अपना फायदा होता है, लेकिन PTI के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ एज पॉलिसी, एज डेमोक्रेसी कि भाई इस पार्टी के साथ क्या हो रहा है, कोई बात नहीं हुई। यही चीज आपने नून के साथ देखा पहले, यही चीज आपने पीपल्स पार्टी के साथ देखा पहले। तो ये जब इंडिविजुअली को टारगेट हो जाता है तो दूसरे खड़े होकर उसका एडवांटेज लेते हैं जी। और जमहूरियत की बात नहीं करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। बिलावल के पास टाइम है, ये आएगा आगे, बिल्कुल आएगा, लेकिन ऐसी कुर्सी पे वो क्यों बैठ जाएगा कि जहां उसको तनकीद और तनकीद और तनकीद ही मिलनी है और किसी का नुकसान भी नहीं है इसके अंदर। देखो PMLN बैठी है ना, मजबूर है। PTI या PMN या PPP बैठेगी, मजबूर है। आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन द ड्रेन हो गई है, हाउ डू यू रिकवर? आपका रुपया कहाँ चला गया यार? 350-600 रुपए के 350-400 पे जा रहा है ये पाउंड पे। अब आप मुझे बताओ डॉलर पे कहाँ चला गया? हाउ विल यू रिकवर? चाइनीज यहाँ रो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पीजे मीर साहब, आप ना ये जो मेशियत को बेहतर करने की बात है, यकीनी तौर पर हम ये स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं तब जब हम थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना शुरू कर दें तो हमें लगता है कि हाँ अब इस बारे में बात करेंगे या अब इन मसाइल को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन चलिए, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि बिलावल कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मैं भारी अक्सरियत से आऊँगा और मैं खुद अपने मैंडेट को लेके आऊँगा तो ही मैं ये सीट मुझे सूट करती है या वो शेरवानी मुझे सूट करती है। लेकिन अभी तो फिलहाल सिंध के बाद समीना साहिबा कुछ अहम ओहदे जो हैं, आइनी ओहदे, वो मिलने जा रहे हैं पंजाब में भी। खास तौर पे आपको पता है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कंफर्मेशन या ऐलान अभी नहीं किया गया। हमारे पास मखदूम अहमद महमूद और कमर जमान कायरा का नाम भी आपको पता है, गवर्नर पंजाब के लिए। तो ये जो अभी आपकी पार्टी में डिस्कशन चल रही है, इसके मुताबिक आप क्या समझती हैं कि कौन इस सीट पर सूट करेगा और क्या आप लोग का फैसला हो सकता है? क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखें जी, ये तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कंसेंसस के साथ अपने तमाम जो हमारे सीनियर लोग होते हैं उनके साथ मशावरा, आखिर डिसीजन जो होता है वो चेयरमैन साहब का होता है। तो उसमें ये है कि जो दोनों नाम है, मैं समझती हूँ कि दो नहीं बल्कि 3 नाम चल रहे हैं। तो उनमें जो भी बेहतर और होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, उसमें फिर हम बिल्कुल अपने लीडरशिप को ये करते हैं कि जी वो जो उनका फैसला है वो हम सबका फैसला है। क्योंकि अहमद महमूद साहब भी जो हैं हमारे सीनियर जो हैं हमारी पार्टी के हैं, और कमर जमान कायरा भी सीनियर है, नदीम अफजल चांद जो हैं उनकी एक अपनी पोजीशन है, और वो मैं समझती हूँ कि अभी भी उन्होंने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है बहुत भरपूर तरीके से किया है। और अब ये जो फैसला हमारे चेयरमैन साहब का होगा तो हम उसी को जो है वो जारी बात है इम्प्लीमेंट भी होगा। समीना साहब, एक और चीज जो मीर साहब ने बात की, मुश्किल हालात में समीना जी आप लोगों ने इसलिए बैठे कि कहीं ना कहीं इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है। अब आपसे जानना चाहेंगे, 16 महीने में जो कुछ हुआ, लेकिन एक इस मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, पकड़ दकड़ की सियासत माजी से अब तक चली आ रही है। क्या पीपल्स पार्टी अब ये भी रोल प्ले करेगी कहीं ना कहीं कि ये जो इस वक्त पकड़ दकड़ सियासतदानों को दोबारा जेलों में डालना, मुकदमात करना, क्या इसमें भी कोई ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है? पीपल्स पार्टी सोच रही है इस बारे में? जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत रही, मैं पुरानी तो नहीं बात करूंगी, जो 2008 से 13 तक थी, उसमें कोई भी हमारा इसी तरह कोई पॉलिटिकली किसी को भी नहीं विक्टिमाइज़ किया था या कोई हमारे पास ऐसा नहीं था 5 साल के पीरियड में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी भी, क्योंकि देखें सियासत सबका अपना हक होता है, हर पार्टी का अपना है कि जी वो किस तरह अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको करती हैं और अपना इलेक्शन कंटेस्ट। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी कि देखें ये जो 18 माह की हुकूमत थी उस पर सबसे ज़्यादा तो पंजाब में असरात हुए और लाहौर में। आप देखें कि मेरा हल्का शहबाज शरीफ साहब का हल्का था और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और मैंने मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हुआ था, और उसके बाद दोबारा भी मैंने जो है, अब मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा, मैं तो इस दफ़ा नेशनल असेंबली में नहीं कंटेस्ट किया मैंने, लेकिन उन्होंने इतने फंड्स अपने हल्के में, जो कि मेरा हल्का था और मेरा भाई हल्का है, जो कि मेरे मतलब इन लॉज से शुरू हुआ, मेरे फादर इन लॉज से, खालिद साहब से, तो अब मेरे पास था। तो देखिए ये फ़र्क तो पड़ता है कि एक एज ए प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट उनकी उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी
जो है डेवलपमेंट कराई है और बेतहाशा कराई है। लेकिन मैंने उसके लिए कोई, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी फ़र्क है और इसके असरात देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पे आते हैं, लेकिन हम मुल्क की बेहतरी के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी लीडरशिप हमारे से मशावरत के बाद फैसले करती है, फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं।